नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक युवक की जन्म कुंडली लेकर के आप सबके सम्मुख हाजिर हुआ हूं। जन्म कुंडली आप सबके सम्मुख है। जन्म की तारीख मिला लीजिए 14 मई 1995 और जन्म का समय है सुबह में 4:14 सिंगरौली मध्य प्रदेश। ये विक्टन कुमार मंडल जी हैं। पिछले दिनों इनकी भी जन्म कुंडली फ्री जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए चुनी गई थी। दूसरे ये थे। आइए इनकी जन्म कुंडली का हम सभी मिल करके अध्ययन करते हैं। स्वाति नक्षत्र के तृतीय चरण में इनका जन्म हुआ है, देवगण के हैं और इनकी जो जन्म कुंडली बनती है वो मेष लग्न की बनती है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। 5 वर्ष की उम्र के बाद से ही लगातार कोलकाता वेस्ट बंगाल में ये निवास कर रहे हैं। बी फार्मा कर रहे हैं। मेष लग्न की कुंडली और राशि इनकी बनती है तुला। तो लग्न के स्वामी बनते हैं मंगल, जाकर के कुंडली के पंचम स्थान में बैठे हैं, एक अंश 11 कला के साथ मघा नक्षत्र में, जो कि केतु का नक्षत्र है। मेष लग्न और लग्नेश पंचम स्थान में, और वो भी ये बता दूं आपको कि सूर्य की राशि में यानी सिंह राशि में अत्यंत श्रेष्ठ नक्षत्र यहां जरूर केतु का है, लेकिन मंगल जो है यहां पर एक अंश 11 कला पर है। पांचवी जो राशि है वो विषम राशि होती है, सिंह राशि, अतः एक अंश पर यहां पर लग्नेश बाल अवस्था में होकर के बैठे हैं। लग्न का मान देखा जाए तो 8 अंश 4 कला है। अश्विनी नक्षत्र ये भी केतु का नक्षत्र है, यानी लग्न और लग्नेश दोनों का संबंध केतु से बन रहा है। अब मेष लग्न के जातक कैसे होते हैं तो आप सभी इसके बारे में जानते हैं कि जिद्दी, चिड़चिड़ा, गुस्सैल, धैर्य की कमी, लेकिन ये 50%, बाकी की राशि का भी सहयोग इनके जीवन काल पर होगा, 50% उसका भी प्रभाव होगा। तुला राशि के हैं। तुला राशि के जातक सामंजस्य प्रधान, सामंजस्य करने वाले, ये वायु तत्व की राशि है, चर राशि है। और आपको बता दूं कि लग्नेश और राशिस में मित्रता है, और ये भी आपको बता दूं कि दोनों के तत्व में मैत्री तो नहीं, लेकिन दोनों के तत्व में एकता तो नहीं, लेकिन मैत्री जैसी ही है, क्योंकि अग्नि और वायु में निश्चित रूप से मैत्री हो सकती है, वो अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि लग्न में ही बैठे हैं सूर्य, केतु और शुक्र। यहां पर केतु अपने ही नक्षत्र में होकर के बैठे हैं और साथ ही साथ बैठे हैं सूर्य, वो भी 28 अंश 54 कला के साथ, हालांकि मृत अवस्था में है, परंतु कृत्तिका नक्षत्र में है और वो खुद उनका नक्षत्र है। तो यहां पर हुआ क्या है कि लग्नेश और पंचमेश ने आपस में परिवर्तन कर लिया है। अत्यंत श्रेष्ठ। ये अवश्य कहूंगा कि यहां पर पंचमेश सूर्य 28 अंश 54 कला के साथ मृत अवस्था में है। प्रश्न कोई इनके ज्यादा खास नहीं है। अड़चने जीवन काल में इनके आ रही है, शिक्षा में आ रही है, विकास में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे ही कुछ सामान्य प्रश्न इन्होंने किया है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े परेशान हैं। मैं यहां आपको बता दूं, इनकी कुंडली में आप सभी देख रहे हैं ये तुला राशि के हैं, और तुला राशि के होने के कारण 26 अक्टूबर 2017 तक शनि के वक्री होने के कारण इनको शनि की 7.5 चली थी। अब आप लोगों को बता दूं कि यहां चंद्रमा और राहु की स्थिति को देखिए। कई बार आप सभी ग्रहण को लेकर के शायद नहीं समझ पाते, लेकिन यहां इस ग्रहण को अवश्य समझना है। यह ग्रहण जरूर ध्यान दीजिए। जब कोई भी दुर्योग या कोई भी राजयोग या सुयोग जिस राशि में बन रही हो, यानी 2 ग्रहों की युति से या 3 ग्रहों की युति से, और वो 2 या 3 ग्रह एक ही नक्षत्र में हो जाएं, तो वो बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है। जैसे इनकी कुंडली में ये ग्रहण योग, ये ग्रहण इनकी कुंडली में बहुत प्रभावी है। क्यों प्रभावी है? क्योंकि चंद्रमा यहां पर सुखेश बनते हैं। सुखेश बनकर के नीचाभिलाषी होकर के तुला राशि में बैठे हैं और वो राहु के साथ बैठे हैं। राहु का अंश है 11 अंश 47 कला स्वाति नक्षत्र में, और चंद्रमा यहां पर 15 अंश 59 कला, ये भी स्वाति नक्षत्र में, और ये राहु का नक्षत्र है। राहु का यहां बलाबल हो रहा है, दोनों एक ही नक्षत्र में होने के कारण यह ग्रहण माना जाएगा। जातक की मां का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, जातक का मन अशांत रहेगा, और जातक इसी अवस्था में बिना सही कुंडली का मेलापक किए हुए अगर विवाह कर ले तो फिर कहीं ना कहीं ये दाम्पत्य जीवन को भी कमजोर करने वाला होगा। यानी ये ग्रहण पूर्णतः प्रभावी माना जाएगा। इसी को मैं समझाने के लिए इनकी कुंडली में एक विशेष पॉइंट था, जिसे समझता हूं कि आप सबके ये काम आने वाला है। कि कोई भी राजयोग हो, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में एक ही नक्षत्र में
एक ही जगह पर बैठे हुए गज केसरी गुरु और चंद्रमा बना रहे हैं तो वो अत्यंत प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि दोनों एकदम एक नक्षत्र पर होकर के एक समान बलाबल ले रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पर दोनों के बीच नक्षत्र का भेद हो तो उस अवस्था में भी गजकेसरी बनेगा। अगर यहां पर यह नक्षत्र भेद होता तो भी ग्रहण कहा जाता, चंद्र ग्रहण होता ये। लेकिन इस ग्रहण में एक बात ध्यान देने योग्य थी कि यह जातक को मानसिक परेशान तो करता लेकिन कम से कम करता, जातक के सुखों को बाधित तो करता लेकिन कम से कम करता। तो सबसे बड़ी बात रही है कि इनको पिछले 7.5 वर्ष तक 7.5 जो चली उसने अड़चने लाई, शिक्षा में बाधा, स्वास्थ्य में बाधा। इनकी कुंडली में षष्ठम स्थान का मालिक बुध जाकर के द्वितीय भाव में और अष्टम स्थान के मालिक यहां पर मंगल खुद ही बन जाते हैं, नीलग्नेश और अष्टमेश मंगल बन जाते हैं। मंगल को अष्टम का दोष नहीं लगेगा, लेकिन यहां पर बुध की बात करूं तो बुध इस लग्न में सर्वथा अकारक होते हैं और वो बुध जाकर के द्वितीय भाव में बैठ करके रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा के नक्षत्र में 20 अंश 13 कला के साथ बैठकर अपनी दृष्टि अष्टम स्थान पर डाल रहे हैं। छोटे मोटे स्वास्थ्य से संबंधित शिकायतें, परेशानियां, वहीं पेट से संबंधित परेशानी, तकलीफ होने की संभावना बढ़ जाती है। यहां पर गुरु बैठे हैं वक्री होकर के 18 अंश 59 कला के साथ मंगल की राशि में, नक्षत्र उन्होंने बुध का ले रखा है, बुध की दृष्टि उस पर पड़ रही है। सो वैसे तो कोई बहुत बड़ा रोग और कोई बहुत बड़ा कष्ट ये नहीं होने देंगे, लेकिन हां स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव विशेष रूप से पेट से संबंधित देंगे। इस अवस्था में मैं जातक के लिए यही कहूंगा कि अपने खान पान का ख्याल विशेष रूप से रखें। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली में कमी, क्योंकि एक बात तो तय है कि अच्छाइयां हैं। क्या अच्छाई है? यहां पर लग्नेश और पंचमेश का परिवर्तन हुआ है। यह तय है कि सूर्य इनका कमजोर है, लेकिन इस सूर्य को बलाबल दिया जा सकता है। जातक सदैव पिता का सम्मान करे, सूर्य की आराधना करे, क्योंकि यहां पर सूर्य उच्च की राशि में बैठे हुए, उच्च के हैं नहीं, वो उच्च की राशि में है, क्योंकि 10 अंश तक ही उच्च के होते हैं, तो उच्च की राशि में बैठे हैं। सूर्य की आराधना आजीवन जातक को करनी चाहिए, पिता का सम्मान आजीवन जातक को करना चाहिए। सूर्योदय के बाद कभी भी भूले से न सोए, इस बात का जातक को सदैव ख्याल रखना चाहिए। अब लग्न में ही आप देखें तो केतु और शुक्र भी बैठे हैं। शुक्र की अगर बात करूं तो शुक्र 2 अंश 32 कला के साथ, और यह भी अश्विनी नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है। इस लग्न में सप्तम स्थान के मालिक होते हैं, लग्न में बैठे हैं 2 अंश 32 कला के साथ, लग्नगत हैं, केतु के नक्षत्र में बैठे हैं। तो केतु और राहु ये दोनों के दोनों, सप्तम में राहु बैठ करके चंद्रमा के साथ मन भटकाने का काम, शुक्र और चंद्रमा का आमने सामने यहां पर हो जाना मन भटकाने का काम करेगा। अतः जातक के लिए सबसे बड़ी बात यह होगी कि जातक अगर चरित्र से भटका तो नुकसान पाएगा। क्यों? क्योंकि लग्न में बैठे हैं शुक्र, तो जातक के व्यक्तित्व में ऐश्वर्य भोग और स्त्री जाति के प्रति आकर्षण बड़ी मात्रा में वो ले आएगा। अब उस शुक्र को अगर देखा जाए तो उस शुक्र पर शनि की तीसरी दृष्टि, उस शुक्र का संबंध राहु और केतु के साथ बन रहा है, चंद्रमा के साथ शुक्र का संबंध स्त्री जाति के प्रति की खिंचाव, और यही जातक को बेकार की परेशानी और भटकाव दे देगा। अतः सबसे पहले आपको सलाह दूंगा कि अपने चरित्र को मजबूत रखिए, अन्यथा आपकी सफलता असफलताओं में तब्दील हो जाएगी। अब आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में 7.5 चल रही थी, समाप्त हो गई। विक्टर नाम है आपका, वृषभ राशि इस नाम से होगी। अब सवाल उठता है कि वृषभ राशि होने का अर्थ है कि नाम राशि पर शनि की ढैया वर्तमान समय में चल रही है, और शनि की ढैया चलने के कारण घर परिवार, देखिए जन्म राशि से आपके घर में, परिवार में, या साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में है तो वैवाहिक जीवन में, व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी, लेकिन कार्य क्षेत्र में, जैसे विशेष रूप से अब व्यापार की बात आएगी, या फिर आप नौकरी करने जा रहे हैं तो नौकरी में, किसी पढ़ाई के क्षेत्र में है तो कोई जो पढ़ाई के क्षेत्र में, उनके लिए पढ़ाई के क्षेत्र में उतार चढ़ाव और समस्याएं आने लगती हैं। यानी कि आपकी नाम राशि पर भी जो शनि की ढैया चल रही है वो भी अपना प्रभाव देगी, और उस ढैया के प्रभाव के कारण मानसिक अशांति और परेशानी अभी भी जारी रहेगी 2020 के जनवरी तक। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है, अतः नॉर्मल अवस्था में भी ये मानसिक अशांति देने वाले हैं। सबसे बढ़िया होगा अपने सूर्य को बलि बनाइए। क्यों? क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि कुंडली में सूर्य और चंद्रमा सबसे बड़े कारण हैं परेशानियों के, जिसमें चंद्रमा का योगदान तो सबसे ज्यादा है, और वो चंद्रमा आपकी कुंडली में साफ साफ पीड़ित दिखाई पड़ रहे हैं। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए शिव जी की आराधना करिए। पूर्णिमा के दिन दूध से चंद्रमा को अर्घ दीजिए, दिन भर फलाहार पर रहिए, और सायंकाल
भगवान चंद्रदेव को दूध से अर्घ्य प्रदान करिए और साथ ही साथ सोमवार के सोमवार शिव जी को जाकर के दूध अर्पित करिए। इससे आपके चंद्रमा बली होंगे। माता और पिता दोनों का सम्मान करिए। हालांकि इन्होंने कहा है कि मेरे माता पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, यहां मैं जरूर कहूंगा कि उनका सम्मान सदैव करते रहिए, उससे आपके सूर्य और चंद्र दोनों बली रहेंगे। कुंडली में कहीं कोई दिक्कत नहीं। गुरु जाकर के कुंडली के अष्टम स्थान में बैठे हैं और उनकी दृष्टि बुध पर पड़ रही है। बुध वाणी के कारक होकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं। यहां पर इस लग्न में वो भले सर्वथा अकारक होते हैं, लेकिन वाणी के मामले में ठीक ठाक गुरु की दृष्टि उन पर पड़ रही है। पूजा पाठ जितना अधिक से अधिक हो सके करिए। पूजा पाठ से आपको कतई कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अब बारी आ जाती है मंगल की। ये केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, लेकिन सिंह राशि में बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में। अगर आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण हो, हमेशा याद रखिए कि जब भी किसी रत्न की बात की जाए, जितने लोग जो आने वाले दिनों में किसी की जन्म कुंडली का अध्ययन करने वाले हैं, अगर वो केवल पैसा कमाने के लिए ज्योतिष बनना चाहते हैं तब तो उनके लिए मेरी ये बात किसी काम की नहीं, लेकिन वो किसी का भला करने के लिए ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो उनके काम आएगी मेरी बात। कि अगर मान लिया जाए, जैसे मैंने इनको कहा कि मूंगा पहन लीजिए, जो कि मैं कहने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले इनको आगाह करूंगा कि अगर आप मूंगा पहनने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, धैर्य की कमी और क्रोध की बहुलता है। लेकिन चूंकि आपकी राशि तुला है और आप सामंजस्य करना भी जानते हैं, अब प्रत्येक व्यक्ति का संस्कार, उसका रहन सहन, उसकी दिनचर्या, उस कहते हैं देश काल परिस्थिति पर यह बात निर्भर करती है कि वो कितना चिड़चिड़ा हुआ है, कितना क्रोधी है या बहुत शांत है। अगर वो बहुत क्रोधी नहीं है, शांत है, काम चला ले रहा है, क्रोध को पी जा रहा है, अपने अंदर दबा ले रहा है, तब फिर कोई दिक्कत नहीं, हम इस मंगल को बल दे सकते हैं। अब मंगल यहां अष्टमेश भी है, तो निश्चित रूप से जब यहां बल आएगा तो यहां भी बल आएगा और यहां भी बल आएगा, तो यहां बल आने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हो सकता है जातक के आयु में तो ये वृद्धि करेंगे ही करेंगे, स्किन से संबंधित या घाव, व्रण से संबंधित कुछ शिकायतें होने लगती हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। इस अवस्था में आप मूंगा आजीवन पहन सकते हैं, मूंगा से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अब बारी आती है, क्या इस लग्न में कोई दूसरा रत्न भी पहनाया जाए? तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैं बाकी किसी और रत्न की तरफ ध्यान नहीं दे पाऊंगा। हाँ, माणिक्य भी बनता था, लेकिन सूर्य आपकी कुंडली में मृत अवस्था में है, अतः रत्न की जगह मैं चाहूंगा कि भगवान सूर्य देव की नित्य आराधना करिए, सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाइए, प्रतिदिन, केवल रविवार को नहीं, प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, उससे आपके सूर्य बली होंगे। सूर्य को जितना हो सके अधिकाधिक बलवान बनाइए, आपको फायदा उससे मिलेगा। बी फार्मा के सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, मंगल आपकी कुंडली में शिक्षा भाव में बैठे हुए हैं, और आपको मैं बता दूं कि इसके कारण उच्च शिक्षा का मालिक जरूर अष्टम स्थान में बैठे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि 12वें भाव और साथ ही साथ धन भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव यहां गुरु का ही घर है और गुरु अपनी दृष्टि से उस घर को देख रहे हैं, अतः कोई दिक्कत नहीं। यहां पर गुरु बैठ करके नुकसान इतना ही करेंगे कि वो पेट जनित रोग या छोटी मोटी पेट से संबंधित शिकायतें आपको दे सकते हैं। पूरी तरह से कहूं तो इस कुंडली में कोई दूसरी बहुत बड़ी समस्या नहीं। पिछले दिनों 7.5 ही चली थी, इसी के कारण आप परेशान, और अभी वर्तमान समय में नाम राशि पर शनि की ढैया चल रही है। हमेशा याद रखिए, आने वाले दिनों में सभी लोगों के लिए काम आएगा, क्योंकि हर दिन मैं जब किसी की जन्म कुंडली का अध्ययन करता हूं तो कई बार नाम नहीं लेता, और उसके पीछे भी कई बार रहस्य छुपे होते हैं कि नाम राशि पर परेशानी चल रही होती है और उसके चलते जातक परेशान होता है। तो इनको वर्तमान में इनकी नाम राशि पर शनि की ढैया चल रही है, और नाम राशि पर ढैया चलने के कारण भी मानसिक अशांति होगी। सो प्रतिदिन कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लिया करिए, या समय मिले तो शाम के शाम किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन कर लिया करिए, उससे आपको फायदा मिल जाएगा। तो मैंने गिनती के उपाय बताए, रत्न बताया एक, सूर्य की आराधना करिए, सूर्य को बलवान बनाइए। मंगल है तो आपकी कुंडली में पंचम स्थान में डिग्री वाइज 1 अंश पर शनि की महादशा वर्तमान समय में आपको प्रारंभ हो गई है। शनि इस लग्न में आय भाव के मालिक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं, गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं। शनि इस लग्न में कारक नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि उनकी प्लेसमेंट बहुत बेहतरीन है, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। डिग्री वाइज अगर देखा जाए तो वो जरूर मृतप्राय हैं, अतः उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम हनुमान जी की आराधना करेंगे तो शनि और मंगल दोनों में बल आ जाएगा। शनि मंगल आमने सामने बैठे हैं, अतः मेडिकल के सेक्टर में रहते हुए आपको सफलता भी मिलेगी, पैसा भी आप यहां से बढ़िया कमा सकेंगे। चूंकि शनि कुंडली के 11वें भाव में बैठे हैं, और मैं समझता हूं कि आज के समय में मेडिकल से गलत पैसा कहीं ज्यादा और आता ही नहीं होगा। तो आप काम भी ठीक ठाक ही चुन चुके हैं, सो पैसा आप यहां से बढ़िया कमाने वाले हैं, और बढ़िया पैसा कमाइए भी। हमेशा याद रखिए कि ये मन में कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि वहां पर फलाने जगह पर बुरा पैसा मिल रहा था, इसीलिए मैंने वो काम नहीं किया, वो काम छोड़ दिया। ये गलती है आपकी। आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। फिर क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उस गलती को करिए? हाँ,
उसको करिए, लेकिन उसको सुधारने का मार्ग है। अगर आप छोड़ देंगे तो उसकी जगह कोई और जाएगा। आपने अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ लिया। हो सकता है प्रकृति ने आपको उस जगह के लिए इसलिए चुना कि वहां रहते हुए धीरे धीरे आप बदलाव कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया कि वो जगह खराब है ये सोच करके उस जगह से या उस जिम्मेवारी से, जैसे मैंने इनके लिए कहा कि आपने मेडिकल से संबंधित सेक्टर चुन लिया, यहां पर तो है ही आज के समय में, चाहे वो ज्योतिष हो चाहे वो मेडिकल, इन क्षेत्रों में बढ़िया पैसा कमाने का जरिया है, कई सारे रास्ते खुलते हैं। तो इसलिए आना यहां छोड़ दिया जाए कि यहां गलत जगह से पैसे आ रहे हैं, गलत कार्य से आ रहे हैं? नहीं, हम वहां रह के भी अपना कर्तव्य निभाएंगे, क्योंकि प्रकृति ने हमारा चुनाव इसके लिए किया है, और चुनाव किया है तो उसके चुनाव को हम शर्मिंदा कैसे होने दे सकते हैं? उसका चुनाव तो सर्वश्रेष्ठ है। तो आप इस सेक्टर में आए हैं, गलत पैसा आता भी है तो आए, उससे औरों की मदद कीजिए, ये आपका कर्तव्य है। इससे आप और ज्यादा नाम, यश, मान और सम्मान पाएंगे। इस कुंडली में पुनः कहूंगा, इनके कोई खासा प्रश्न नहीं थे, अड़चनों के लिए इन्होंने पूछा था, जो कि मैंने बता दिया कि शनि की ढैया अभी वर्तमान में नाम राशि पर चल रही है। पिछले दिनों 26 अक्टूबर 2017 तक शनि की 7.5 इनकी जन्म राशि पर चली थी, इसी के कारण ये परेशान थे। बाकी कोई समस्या नहीं। जो आराधना, जो पूजा पाठ मैंने आपको बताया उसे करते रहिएगा, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो इजाजत दीजिए, कल पुनः एक नए विषय के साथ आप सबके सम्मुख हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।